थे। अब उनके पास जो है कोई भी परिवार संबंधी संसार कुछ भी नहीं था, केवल जो है भगवान की ही वो भक्ति ही किया करते थे। तो उस भक्ति के बल से जो है उनका पूरा शरीर दिव्य हो गया था, भगवान के समान ही हो गया था। लेकिन जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार सभी के शरीर को चाहिए होते हैं, यानी कि मरने के बाद भी दाह संस्कार एक होता है कि अग्नि लगाए उस शरीर को, जब शरीर सब हो जाए, या फिर उसको जल में प्रवाह कर दे, या फिर गिद्ध तोते आदि के खाने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर भूमि में गाड़ दिया जाए। कोई ना कोई संस्कार करना चाहिए। लेकिन वो साधु इतने सभी पूरे संसारियों से वो विरक्त थे, सभी संसारियों से वो बिल्कुल अलग थे। एक जंगल में ही वो जो है साधना किया करते थे। तो उनकी जो है जल में वहाँ पर साधना करते करते ही उनकी वहीं पर एक पास में नदी थी, उस नदी में ही जो है जब जल साधना कर रहे थे, जल में ही उन्होंने समाधि लगा ली, उसी में जो है उनके प्राण छूट गए। तो उस नदी में ही उनकी सारी हड्डियाँ पड़ी रहीं। तो कई वर्षों तक वो हड्डियाँ पड़ी रही, सैकड़ों वर्षों तक वो हड्डियाँ पड़ी रही। उनकी हड्डियों में इतना तपोबल था, इतना तपोबल था कि एक देवता गंधर्व पूरे आकाश मार्ग से जा रहा था। उस समय निकला वो सैकड़ों वर्ष बाद, जब वो निकला आकाश मार्ग से जा रहा था, तो उनकी हड्डियों ने अपने तपबल से उनके विमान को खींच लिया। अब वो गंधर्व सोचने लगा कि ये हमको कौन जो है खींचे ले आ रहा, मेरा विमान खींचे ले रहा। उस विमान को खींच लिया। तब गंधर्व को ज्ञात हुआ कि ये किसी ऋषि की यहाँ पर हड्डियाँ इसमें जो है पड़ी हुई हैं, तो इसका जो है संस्कार करना चाहिए। तो व्यक्ति सोचता है कि हम जो है संबंधी या परिवार या हम किसी के भरोसे हम रहें, कोई मेरा संस्कार कर जाएगा। तो हर व्यक्ति अपना स्वयं ही जो है अपने बाद की व्यवस्था कर सकता है। तो भक्ति में वो शक्ति है कि आपके मरने के बाद भगवान खुद ही जो है इतना अच्छा प्रबंध कर देता है कि बस सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक चिंतन करने की आवश्यकता है, परमात्मा का ध्यान करने की आवश्यकता है। बाकी आपसे ज़्यादा आपकी आवश्यकताएं वो समझता है, और आप जितना अच्छा प्रबंध अपने लिए नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अच्छा प्रबंध वो परमात्मा कर देता है। तो वो गंधर्व आया और उसने आ करके उन ऋषि का दाह संस्कार आदि जो 16वां संस्कार होता है, आखिरी संस्कार, वो संस्कार पूरा किया। उनके निमित्त दान तर्पण आदि सब कुछ किया। तो सोचिए कि उनके हड्डियों में, उनके शरीर में इतना बल था, तप का बल था कि अपने संस्कार अपने मरने के बाद किस तरह से करवा लिया। ये बड़ी बात है। अध्याय 18 चल रहा था। श्लोक संख्या है 12। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यत्यागिना प्रेतिर्न तु सन्यासिना क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता है। जब हम कोई कर्म करते हैं उसको जो है हम फल को रख के हम उस कर्म को करते हैं कि इसका हमें कोई फल मिले, तो जैसा कर्म किया है फिर वैसा उसका फल मिल जाता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, तो यह मनुष्य शरीर प्रारब्ध को भोगने के लिए मिला हुआ है, क्योंकि इस शरीर से कुछ पुण्य भी हुए हैं और कुछ पाप भी हुए। इसी कारण जो है हम लोगों ने मनुष्य शरीर पाया है। तो उन्हीं का अच्छे और बुरे फलों को भोगने के लिए शरीर हमको प्राप्त हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, जिससे कि आपको जो है कोई फल इस प्रकार का ना प्राप्त हो, अच्छा या बुरा, कि आपको फिर से जो है जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़े। पच्चैतानि महाभावो कारणानि निबोधने सांख्यिके कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। सांख्य शास्त्र,
सांख्य एक जो है शास्त्र है, भगवान कपिल ने इसको जन्म दिया था सांख्य शास्त्र को। अदिति माता के ये पुत्र थे। तो जिन्होंने अदिति माता यानी कि अद्वैत एक परम ब्रह्म, उन्होंने भगवान को ही अपनी कोख से जन्म दिया। तो कपिल भगवान का उनकी कोख से जन्म हुआ। तो जो भगवान का स्वरूप ही है, तो देखो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब भी ईश्वर के ही अंश है। तो जितना जितना ज़्यादा अंश हमारे अंदर आता जाता है परमात्मा का, हम परमात्मा के उतने ही करीब और होते जाते हैं। जो पूर्ण अंश भगवान में आ गया, उनके 16 कलाओं का अवतार का अंश आ गया, जैसे कि कपिल भगवान थे, तो वो जन्म से ही पैदा होते ही वो सांख्य शास्त्री हो गए, ब्रह्म लीन हो गए। उन्होंने पैदा होते ही जो है ब्रह्म का ही चिंतन किया और सभी जगह जो है ब्रह्म को ही देखा कि पूरा जो है संसार ब्रह्म के समान है। फिर इसके पश्चात भागवत में इसका प्रकरण आया है। अपनी माता को भी उन्होंने उपदेश दिया, अदिति माता, यानी कि पुत्र भी ऐसा माँ पैदा करे कि जो माता को भी तारे, पिता को भी तारे। तो इस तरह का पुत्र को संस्कार देने चाहिए। तो जब हमको अपना इतना ज्ञान होता है, बहुत गहरा ज्ञान होता है, सांख्य का ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, तभी हम अपने पुत्र और पुत्री को भी जो है आस्तिक बना सकते हैं, भगवान का भक्त बना सकते हैं। अगर ज्ञान ही नहीं है, उनके प्रश्नों का हम सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे, उनको परमात्मा संबंधी तत्व नहीं समझा पाएंगे, तो उनकी जो है आस्था परमात्मा में नहीं रहेगी। जब तक कि परमात्मा तत्व का हम साइंस, केमिस्ट्री और गणित की तरह नहीं समझा पाएंगे, तब तक उनकी आस्था नहीं होगी, क्योंकि जो है चारों ओर भ्रम और भव सागर ही है। तो कहते हैं 5 तत्व है, इसको मैं बताता हूँ। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथग्वदम, द्विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवाम चैवात्र पंचमम्। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कुछ भी कर्म करता है, उसके 5 कारण हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये जो है 5 कारण हैं जिनके कारण जो है व्यक्ति अपने मन से या वाणी से या शरीर से शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है या विपरीत कर्म करता है, वैसा ही फल मिलता है। शरीर वांग मनोर्भित कर्म प्रारभते नरा, न्यायव्यम वांग विपरीतम वा पच्यते तस्य हेतवा। जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियादि को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है, और पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। तो जो पिछले हमारे शुभ या अशुभ जितने भी संस्कार हैं, संस्कार यानी कर्म है, क्रियाएं हैं, जो कुछ कर चुके हैं, तो वही हमको दैव रूप में, फल रूप में प्राप्त होता है। और जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान हमारा शरीर है, कि हम इस शरीर के सहारे ही सारे जो है कर्म करते हैं। और करण क्या है? जिन इंद्रियों और साधनों के द्वारा कर्म किए, जैसे मन से कोई कर्म किया, बुद्धि से कोई कर्म किया, वचन से भी हम कर्म करते हैं, शरीर से भी कर्म करते हैं, तो इनको करण कह दिया। अब मन से कितने सारे कर्म बन जाते हैं। मन से तो हम लोग दिन भर कर्म करते हैं, बहुत सारे संकल्प करते रहते हैं कि भजन करना है, भक्ति करनी है, सत्संग करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, तो क्रोध भी आ जाता है उसके खिलाफ में। तो मन से कुछ पाप कर्म भी हो जाते हैं, मन से अच्छे कर्म भी हो जाते हैं। बुद्धि से भी सोचते हैं, विचार करते हैं। कभी कभी बुद्धि जो है अपने मन के अनुकूल चलती, कभी बुद्धि आत्मा के अनुकूल चलती, कभी बुद्धि आत्मा के विपरीत चलती। दिमाग कहता है कि नहीं, जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही कर्म करो, क्रोध भी आता है। शरीर से भी कर्म होते हैं, मंदिर जाते हैं, गमन करते हैं, अन्य जो भी सांसारिक कर्म करते हैं।
तो यही सारे कर्मों के अनुसार ही वैसा ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु या पश्यति कृतबुद्धिर्वान् सा पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि से होने के कारण, बुद्धि तो अशुद्ध है, फिर जो है कर्मों के शुद्ध स्वरूप आत्मा को समझ लेता है अपनी, यानी कि अशुद्ध पहले जब हम अच्छा कर्म करते हैं तब हम स्वयं को हम कहते हैं कि हमने किया, ठीक। कोई बुरा कर्म कर देते हैं तब कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही करवाता है। तो एक बुद्धि से निश्चय करके करना चाहिए, या तो हम सारा जो है क्रेडिट स्वयं को दे दें कि अच्छा भी किया तो हमने किया और बुरा भी किया तो हमने किया, या फिर हम परमात्मा को ही दोष दें कि अच्छा भी उसी ने किया है और बुरा भी वही कर रहा है। तो कहते हैं कि जो लोग जो है शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझ लेते हैं, अशुद्ध बुद्धि से कर्म करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है मलिन बुद्धि वाला है, वो अज्ञानी है। यस्नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यश्ना लिप्यते हत्वापि सा इमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बनता है। यानी कि जिसने ये निश्चय कर लिया है कि मैं जो हूँ कुछ कर्म नहीं करता हूँ, सारे कर्म जो है प्रकृति के द्वारा और परमात्मा के द्वारा ही होते हैं, वो ही सबको मारते हैं और उन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति मर सकता है। हम जो है तब व्यक्ति जो है कर्मों से नहीं बनता है। जब हम यह भावना कर लेते हैं कि नहीं मैंने किया, तो उसका दोष हमको लग जाता है, जबकि सच यही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई भी मार नहीं सकता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। कहते हैं ज्ञाता, ये जो तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा, यानी कि हमको जब ज्ञान होता है जिसका, ठीक है, हम ज्ञाता बन जाते हैं और हमको वो जो वस्तु या व्यक्ति हमको जानते हैं, तो हम क्या, ये सब जो है क्रिया बन जाती है, कर्म करने की प्रेरणा बन जाती है। जब हमको ज्ञान, जैसे जो हमने बताया था कि जितनी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, सभी को हम शब्दों से जानते हैं। अगर सबसे शब्द हटा दें, हर चीज का हम शब्द हटा दें यानी नाम हटा दें, तो सब कुछ एक समान हो जाएगा, है ना। तब तो वो मूल में एक ही चीज हो जाएगी, दिखेगी तो, लेकिन हम उसको फिर पहचान या भिन्नता नहीं दे पाएंगे, अलग अलग हम उसको नहीं कर पाएंगे। अभी हम सबके नाम दिए रखे हैं, इसलिए हर एक का महत्व अलग अलग है। तो यही जो है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जो है कर्म करने की प्रेरणा देता है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। यानी कि जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, सत्संग नहीं कर रहा है, गीता ज्ञान में नहीं लगा है, चिंतन नहीं करेगा, तो जान लीजिए कि उसकी बुद्धि निश्चय ही अशुद्ध है। भाई जब आपको ज्ञान ही नहीं है, छोटा बच्चा होता है, उसको जो ज्ञान नहीं होता तो मल मूत्र भोजन को एक समान समझता है, वो हर चीज में छप्प करता है, हाथ मार देता है। अब आपको ज्ञान है तो आप उसमें भेद कर देते हैं। उसी प्रकार से इस संसार के ज्ञान के लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दिव्य चीजों के ज्ञान के लिए हमको इस ज्ञान की आवश्यकता सत्संग की पड़ती है। जिसको ज्ञान है वो उसकी बुद्धि शुद्ध है, वो कर्म जो है सही कर्म करेगा, शुद्ध कर्म करेगा। जिसको ज्ञान ही नहीं है तो अपने कर्म को भी गलत कर्म कर रहा है, लेकिन उसको सही मानेगा तभी तो गलत कर्म बैठता है। चोर चोरी करता है, सोचता है कि हम ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं,
तभी तो चोरी कर पाता है। पापी में सोच लेते जो पाप किया वो ठीक किया, सही किया, जब उसको अपनी दृष्टि में सही मान लेता है तभी वो पाप भी करता है। तो जिसको इस तरह का ज्ञान हो जाता है फिर वो जो है उस प्रकार के अपकर्म दुष्कर्म नहीं करता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वो वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं, देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि जल में अगर कोई डूब रहा है, अब दोष इस समय किसका है? जल का दोष है। फिर जल को दोष कौन लगाता है? जल को तो दोष नहीं लगाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से हम लोगों के शरीर से भी सारे जो कर्म है ज्ञान पूर्वक, अगर जिसको ज्ञान है तो वो ब्रह्म का ध्यान रख के करेगा, है ना, अन्यथा जो है वो अज्ञान पूर्वक सारे कर्म करता रहेगा और अपने को ही लाभ या हानि का दोष देता है, अच्छा या बुरा का कहता है कि हमने किया या हमने नहीं किया। तो कहते हैं कि जल या वायु के द्वारा, अग्नि के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती है तो वास्तव में वो हिंसा नहीं है। अब अग्नि में कोई जल जाए तो अग्नि को तो दोष नहीं लगा सकते कि अग्नि ने हिंसा की है। वायु किसी की खिंच जाए, वायु किसी के पास नष्ट हो जाए, वायु ना मिले, कोई मर जाए तो वायु के ऊपर दोष नहीं लगता है कि उसने हिंसा की है। वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कि जिसका जो है अपने शरीर का जिसको अभिमान नहीं है, जिसने स्वयं को ब्रह्म भाव में बना लिया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ अपने शरीर से, अगर ऐसे व्यक्ति के पास किसी से हिंसा हो जाए, किसी को कोई नुकसान पहुंच जाए तो वास्तव में उसके द्वारा हिंसा नहीं मानी जाएगी। अब भगवान काल कवलित व्यक्ति होता है, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई, अब लोग क्या दोष लगाते हैं? वाहन को तो दोष नहीं लगाते हैं ना, दोष तो लगा देते हैं भगवान को या उसकी प्रारब्ध को लगा देते हैं। तो भगवान ने सबका ही अपना हिसाब किताब के अनुसार जो है वैसे ही काल कवलित करता है, लेकिन भगवान तो वहां दोषी नहीं है, भगवान हिंसक नहीं है, क्योंकि आसक्ति और स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता है। तो जब हमारे अंदर कर्ता का भाव नहीं होता है, जब हम परमात्मा को ही मान लेते हैं कि एकमात्र कर्ता वो ही है, सबही न चावत राम गोसाई, तब जो है हम पाप और पुण्य से नहीं बंधते हैं, जब हम ब्रह्म का ही भाव रख लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति तभी आती है जब जो है हमें अपने शरीर का अभिमान नहीं होता है, हम स्वयं को जब कुछ नहीं समझते हैं। जिसको अभिमान होता जाता है, अपने में भाव होता है, वो व्यक्ति जो है स्वयं को ही कहता है कि मैं ही करता हूँ। ज्ञानम कर्मम चाकर्ता चात्रिधय गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्याने तथा वशृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे सुन। कह रहे हैं कि गुणों के ज्ञान से जो है कर्ता, कर्म और भेद जो है तीन प्रकार के कर्ता कहे गए हैं। सर्वभूतेषु तीन बताया, सतरजतम सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदिशात्मिकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यानी कि जब हम सभी प्राणियों में, चाहे वो जानवर हो या पेड़ हो, पक्षी हो, पौधा हो, पत्थर हो, ईंट हो, सब में हम एक समान भाव से देखते हैं, तब हम सात्विक भाव से कहे जाते हैं कि सात्विक हम जो है ज्ञान है हमको।
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावं पृथग्वधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान, यानी कि सब में अलग अलग भाव रखते हैं। किसी को हम जो है अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, किसी में जो है ब्रह्म की भावना रखते हैं, किसी में जो है राक्षस की भावना रखते हैं, किसी में कोई भावना रखते हैं, तो वो राजसी ज्ञान है। यत्तु कृत्सन् वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्वार्थ वदल्पं च तत्तां समुदारतम्। परंतु जो ज्ञान एक काल रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं तामसी है, जो केवल एक व्यक्ति में ही आसक्त होता है, केवल अपने ही भगवान को भगवान समझे या अपने ही कर्म को श्रेष्ठ समझे, बाकी पूरे संसार से वे द्वेष की भावना रखे। ऐसा व्यक्ति को भगवान कह रहे तामसी ज्ञान है। नियतम संग्रहितम राग देशता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यानी कि जब हम कर्म फल को ध्यान में नहीं रखते हैं, केवल भगवान की प्रीति के लिए ही कर्म करते हैं, तब उसको भगवान कहते हैं सात्विक कर्म है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्रासमुदारतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा गया है। यानी कि जब हम जो है कर्म इसलिए करते हैं कि बहुत सारा हम परिश्रम करें, परिश्रम व्यक्ति राजसी व्यक्ति। अब ये सोचो कि भगवान के लिए हमें अगर कर्म करना है तो वाकई हमें कुछ भी जोड़ने गांठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने लिए जब हम सुख अपने लिए करना है तो कितना व्यक्ति सुख सुविधाएं साधन जुटाता है, दिन रात परिश्रम करता है, 8-10 घंटे नौकरी करता है, व्यापार करता है, तब 8-10 हजार रुपया पाता है। तो कहते हैं कब होगा खत्म, तब कहते हैं कि वो जो है राजसी कर्म है, ठीक। और सात्विक यानी कि जो भगवान के लिए मेहनत करे। भगवान के लिए कौन मेहनत करता है? 8 घंटे कौन भगवान के लिए निकालता है? नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, ड्यूटी के लिए तो 8 घंटे 10 घंटे निकालता है। 8 घंटे केवल भगवान के लिए जो व्यक्ति निकाले, भगवान के लिए मेहनत करे, संसार के लिए मेहनत, तो जो खाएंगे जिसको प्राप्त करेंगे वो